अस्सलाम वालेकुम कोनिचिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ फ्रॉम जापान। और इस वक्त जापान में आप देखें तो सनी डे है, 10-11 दिन के बज रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जापान में रिसेंटली हालिया जो इलेक्शंस के बाद कुछ तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं और पर्टिकुलरली जो गैर मुल्कियों के लिए कुछ चेंजेस जापान करने जा रहा है जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अगर आप जापान आना चाहते हैं तो मैं कुछ बताऊंगा कि उसमें कौन कौन सी वीज़ा वालों के लिए वो तब्दीलियां कर रहे हैं, और इस वीडियो को लाजमी देखें अगर आपका जापान आने का प्लान है। और तो इसको देखकर अपना फ़ैसला जो है वो हो सकता है आप बदल भी लें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया है कि आज बहुत अहम वीडियो है और हम बात करेंगे कि जापान में जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं जो कि पिछले महीने थे, उस इलेक्शन के से पहले और ख़ासकर उसके रिज़ल्ट्स के बाद अब जापान में गैर मुल्कियों के लिए जो कि लोग आ चुके हैं या आने वाले हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ों में तब्दीली की जा रही है। और जो लोग जापान आने का इरादा रखते हैं वो लाजमी इन तब्दीलियों को गौर से पढ़ें, क्योंकि उनमें से कुछ चेंजेस जो है तब्दीलियां हैं शायद वो आपके डिसीजन जो आने का है उसको भी चेंज कर दें। तो लास्ट मंथ जो जापान में इलेक्शंस हुए हैं उसमें हुआ ये है कि एक नई पार्टी जापान में फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, जिनका बेसिकली नारा था जापान फ़र्स्ट, यानी कि जापानीज़ जो लोग हैं उनको अपने पहली तरजीह देनी है और जो फॉरेनर्स हैं वो मसाइल पैदा कर रहे हैं जापान में, तो उनके ऊपर जो है वो आप अपने कंट्रोल को सख्त करें। यानी बेसिकली उसका एजेंडा ये था कि फॉरेनर्स के ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखें, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उनका एक तरह से शायद ये भी था कि फॉरेनर्स को जापान में कम आप आने दें। खैर, उसका इलेक्शन हुए और इलेक्शन में सरप्राइजिंगली उस पार्टी ने तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 14 के करीब सीटें जीत ली हैं, 120 मेरे ख्याल में सीटों पर। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उस पार्टी की। यानी अब वो इस पोजीशन में है कि अब वो कोई भी बिल लेकर अपनी पार्लियामेंट जो जापान की वहाँ आ सकती है। अब जो कुछ तब्दीलियाँ होने जा रही हैं जो कि कम अज़ कम मुझे लग रहे होंगी, अब वो जो मतलब श्योर हैं होंगी और इसके अलावा भी हो सकती हैं। तो उनमें एक तो जो बिज़नेस मैनेजर वीज़ा है जापान का, जिस पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आकर उन्होंने काफ़ी सारे फॉरेनर्स ने यहाँ पर उसको मिसयूज़ किया है उस वीज़ा को लेकर। यानी उस वीज़ा का पर्पज़ है कि आप बिज़नेस जापान में आके कंपनी खोलते हैं और उसके बाद आप बिज़नेस करते हैं, बट बहुत सारे फॉरेनर्स ने उस वीज़ा का मिसयूज़ किया है और उसके अंदर आकर कुछ नई कंपनीज़ कोई फेक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, कुछ लोगों को लेकर आ गए हैं अपने मुल्कों से। और उसकी पहले कंडीशन ये थी कि मेनली आई थिंक उसमें 5 मिलियन आप जो है वो अमाउंट जो कि पाकिस्तानी फ़र्ज़ करें तकरीबन 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपया बनती है, बट अब उसको ये करने जा रहे हैं कि अब शायद वो जो 1 करोड़ हमारी बनती थी अमाउंट पहले कभी पाकिस्तान की, तो वो अब बढ़कर जो है वो मेरे ख़्याल में 6 करोड़ शायद हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। और इसके अलावा वो कंडीशन लगा रहे हैं कि आपने फ़ौरन आकर जो है वो किसी जापानी को ये यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट को हायर करना होगा अपनी कंपनी में। और यानी आप ज़हन में रख लें कि जो बिज़नेस मैनेजर वीज़ा पे लोग आ रहे थे उनके लिए तो ख़ासकर लाजमी चेंजेस आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो लाइसेंस के अंदर आ रही हैं। जो जापानीज़ ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था वो भी सख्त कर रहे हैं, और कुछ कंट्रीज़ का वो कन्वर्ट हो जाता था, वो कन्वर्जन को भी अब मुश्किल कर रहे हैं। तीसरी बड़ी तब्दीली जो है वो असाइलम वाले लोगों के लिए आ रही है जो यहाँ पे आकर पनाह ले लेते थे मुख्तलिफ़ मुल्कों से, उसमें पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली एक बड़े नंबर पर आता है। उनके लिए भी सख्ती की जा रही है कि वो जो फॉरेनर्स आकर यहाँ पे क्लेम करते थे, पहले भी ये बहुत कम रेट था लेकिन अब और समझ लें कि सख्ती बहुत बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा किसी बंदे के लिए यहाँ पे आके किसी तरह की पनाह लेना, उसका केस अप्रूव होना। और इवन अब एयरपोर्ट्स पे भी ये सख्त चेक एंड बैलेंस करेंगे, शायद लोगों को यहीं से वापस ही डिपोर्ट कर दें। चौथी चीज़ जो है वो टूरिस्ट के लिए हो रही है। जो टूरिज़म पे लोग आते हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। जापान में टूरिज़म बहुत पीक पर है इस वक्त और बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बट उसके अंदर से भी लोग बहुत सारे आके जो है वो छुप जाते हैं या क्लेम करते हैं। उनके लिए सख्तियाँ करने जा रहे हैं। उसके कोई क्रॉस चेक्स, जिस तरह कहते हैं मुख्तलिफ मुल्क जो है वो बैकग्राउंड चेक लगाते हैं, तो शायद ये भी अब आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे कि वो चेक्स भी लगाएंगे। और पांचवी चीज़ ये कि ओवरऑल मेरे ख्याल में फॉरेनर्स जो रह रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस होगा, और अगर वो कोई गलती करेंगे तो उसकी सज़ा बहुत बड़ी होगी मेरे ख्याल में। शायद उस सज़ाओं को भी ये बढ़ाएँ और उनके ऊपर फ़ाइन्स जो हैं उनको भी बढ़ाएँ। और अगर आप जापान आने का इरादा रखते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़हन में रख कर आएँ कि ये तब्दीलियाँ हो रही हैं। वेबसाइट्स पे पढ़ें, देखें और फिर अपना माइंड बनाएं कि आप जापान आकर आपका प्लान है स्टे करने का। और अगर ये तब्दीलियाँ आपको लगता है कि आपको इफ़ेक्ट करेंगी तो फिर अपने फ़ैसले को जो है वो रिकन्सिडर करें।